धर्म का क्षेत्र होता है आपको खाली करने के लिए। धार्मिक आदमी वो है जो खाली हो गया। धार्मिक आदमी वो है जिससे धर्म के संबंध में पूछो तो उसके पास बताने को बहुत ज्यादा हो ना। धार्मिक आदमी वो है जिससे पूछो कि आप कौन से धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करते हो, वो बता नहीं पाए ज्यादा, क्योंकि किसी क्रियाकलाप का पालन वो करता ही नहीं है। उससे पूछो कि अपना धार्मिक ज्ञान बताइए, वो बता ही ना पाए। बोले पहले होता था धार्मिक ज्ञान, पहले बहुत होता था धार्मिक ज्ञान, जब से धार्मिक हुए हैं धार्मिक ज्ञान छूट गया। जब तक अधार्मिक थे तो धार्मिक ज्ञान बिल्कुल बुलबुलाता रहता था, छलछलाता रहता था। हमारे पास भी होता था, दूसरों में भी बांटते थे। पर जब से धार्मिक हुए हैं सचमुच, कोई धार्मिक ज्ञान नहीं है। क्या किया उस धार्मिक ज्ञान को? खाली करो, खाली करो। एक बहुत सुंदर गीत ही है, खाली करो खाली करो, संस्था ने भी गाया हुआ है। जानने वाले हमेशा यही कहेंगे खाली करो, वो कभी नहीं कहेंगे जोड़ो। लेकिन अधिकांशतः जो आपको धर्म के नाम पे होता दिखता है वो क्या है? जोड़ने का काम। ये भी जोड़ो, ये भी जोड़ो, ये भी जोड़ो। धर्म है मिटने की प्रक्रिया। बात समझ रहे हैं? और कोई चीज सिर्फ इसलिए अच्छी या उपयोगी नहीं हो जाती क्योंकि वो आपके पास है। थोड़ा आप याद करेंगे तो आप सबको ही याद आएगा कि बहुत सारी चीजें आपके घर में रही होंगी। घर, घर उधर भी होता है, घर इधर भी होता है। बहुत सारी चीजें घर में रही होंगी जो जब तक थीं तब तक उनकी अनुपयोगिता जानते हुए भी आप उन्हें फेंक नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन वो चीज कहीं छुप गई या खो गई और आपको पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वो अनुपयोगी थी। उसमें कोई दम होता तो उसके जाने से कोई अंतर पड़ता। अभी भी आपके घर में बहुत कुछ ऐसा है जो न रहे तो आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर वो सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि आदत है और कुतर्क है। पुरानी आदत है उसको देखने की, या पड़ा हुआ है पड़ा हुआ है, और हटाओ तो कुतर्क आता है कि अरे भविष्य में जरूरत पड़ सकती है। जहां उसकी कोई उपयोगिता नहीं है वहां भी हम एक झूठ मूठ की उपयोगिता खड़ी कर देते हैं, सिर्फ उसके होने को वैध ठहराने को, जस्टिफाई करने को। लगभग ऐसी सी बात कि कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो गया हो, गाल ऐसे लटक गए हों, तो आप जाके उसके ऐसे गाल खींचें और बोलें चबी चीक्स चबी चीक्स। करते हैं कि नहीं करते हैं? सही बात यह है कि ये जो लटक रहा है यहां बीमारी है, इससे मौत भी आएगी एक दिन। ये इस बात की सूचना है कि अब किसी भी दिन हृदयाघात हो सकता है। पर हम ऐसे दर्शाते हैं जैसे ये बीमारी नहीं है, इसमें तो बड़ा सौंदर्य है या कम से कम क्यूटनेस है। होना यह चाहिए कि किसी के गाल लटकते देखो तो बोलो कि थप्पड़ किस चीज से कम करूं इसको। पर उल्टा होता है, कहते अरे 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 अरे। वो अनावश्यक है ना, एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। जो अतिरिक्त है वही जीवन का बोझ है, उसी का नाम अहंकार है। वही झुन्नू लाल है, वही गधा लाल है।
अब जोड़ने और घटाने में ज्यादा कठिन क्या है, ये आप इससे समझ लीजिए कि मानव ने अपने इतिहास में जोड़ तो बहुत कुछ लिया। देखो हमने कितना कुछ जोड़ लिया अपनी जिंदगी में। 10-15 शताब्दी पीछे चले जाइए और आज से तुलना करिए तो हमने कितना कुछ जोड़ लिया अपनी जिंदगी में, घटा नहीं पाए। तो देख लो घटाना आसान है या जोड़ना। इसी से ये भी समझ जाओगे कि क्यों उन लोगों को बेताज बादशाह माना गया जो घटा पाए। जोड़ने वाला जैसा भी है, घटाने वाला ही बादशाह है। कोई कितना भी जोड़ ले, वो घटाने वाले से ऊपर नहीं हो सकता। जोड़ना तो आसान बात है, कोई भी जोड़ लेता है, और आज के समय में जोड़ना तो और आसान हो गया है। तो वो काम करिए जिसमें दम लगता है। वो काम क्या है? घटाना, 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 हटाना, घटाना। बार बार अपने आप से पूछा करिए, हटाया क्या, घटाया क्या। 1 जनवरी आ रही है, क्या इरादे हैं? हटो और घटो, मिटो और छटो। फूलना नहीं, भूलना नहीं। स्पष्ट हो रही है बात? रैन दिवस पिए संग रहत हैं, मैं पापिन नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जानने को तो बाहर बहुत कुछ है, उसी में मगन थे। भीतर का कैसे हो जानना? सब जानू जाना तो बाहर घूम रहे हैं, तो भीतर का कैसे जाना? वहां भी क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा, ये सब कुछ जो मैं जान रहा हूं, इससे पा क्या रहा हूं? ये सब कुछ जो मैं पैदा कर रहा हूं, खड़ा कर रहा हूं, इसका मुझ पर क्या असर हो रहा है? क्योंकि ये जो कुछ भी है किसके लिए है? मेरे लिए है। तो मुझ पर असर क्या हो रहा है, ये नहीं भूलना है। जितना आप संसार में घुसते हो, पूरा करो बात को, उतना ही संसार आप में घुसता है। तो अपने आप को इतना सूरमा मत समझिएगा कि मैं तो जा करके काजल की कोठरी से हीरा निकाल लाऊंगा, मैं तो सांप की बांबी में घुस करके मणि चुरा लाऊंगा। तुम जहां घुस रहे हो वो तुम में घुस रहा है। तुम सांप में घुस रहे हो, सांप तुम में घुस रहा है। आप स्विमिंग पूल में कूदते हो तो आप पानी में घुस गए, फिर क्या होता है? पानी आप में घुस गया। फिर बाहर आते हो, कहते हो सुनाई नहीं दे रहा कुछ। क्यों नहीं सुनाई दे रहा? पानी भी हमारी तरह मूर्ख होता ना तो यही बोलता कि मैं घुस रहा हूं। ये तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि हम डाइव मार रहे हैं। पानी से पूछो तो पानी कह सकता है कि पानी आकर के घुसा है हम में। बात समझ रहे हो? कम हो, कम घुसो, और जो कुछ सोख लिया है
उससे पूछो कि तू क्यों है, तू क्यों है। उससे पूछो क्या तू मैं है, और अगर तू मैं नहीं है तो तू भीतर क्यों है। जो भी आपकी मान्यताएं हैं, विचार हैं, उनसे पूछिए क्या तुम मौलिक हो। मैं माने मौलिक, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, अपना। क्या तुम मेरे हो। पता चलेगा वो आपके तो है नहीं। वो आपके इसलिए नहीं है क्योंकि आपके भाई बंद बिरादर सब वैसे ही विचार रखते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो इसका मतलब सबने उधार ही उठाया है। तो जो चीज आपकी नहीं है वो आप में क्यों है, जो मेरा नहीं वो मुझ में क्यों है। ये काम करिए नए साल में, तब कुछ नयापन आएगा। दिल कड़ा करिए, घर साफ करिए। एक बार को हिम्मत चाहिए होती है, फिर बड़ा आनंद रहता है। और अपने आप ये काम नहीं होता, अपने आप मात्र संग्रहण होता है, अपने आप मात्र चीजें इकट्ठा होती हैं। सफाई तो सश्रम ही होती है, हटाना मेहनत से पड़ता है। हटाओगे नहीं तो बस बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, कैंसर की तरह, ट्यूमर की तरह बढ़ते जाओगे। कुछ बन रही है बात? पाप क्या है? सत्य को बाहर खोजना, आत्मा को किसी भी जगह खोजना, जगत में यही पाप है। रात दिन रैन दिवस पिय संग रहत हैं, मैं पापिन नहीं जाना। जो भीतर है उसे बाहर खोजना ही पाप है। मैं को बाहर से उठाकर लाना, मैं को बाहरी विषयों से संबद्ध करना ही पाप है। और हम ऐसे उल्टे पुल्टे लोग हैं कि हमने पाप की क्या परिभाषा बना दी है कि फलानी रात को फलाने बजे के बाद अगर तुमने अन्न खा लिया तो पाप लगेगा। बड़ा पाप लगेगा, बता रहे हैं। फलाने दिन चींटियों को अगर चीनी नहीं खिलाई तो पाप लगेगा। आत्मज्ञान, आत्मबोध का चींटी और चीनी से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? देखा, एक ही है समझदार। अपनी भाषा भी बदलिए। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, मैं, अच्छा बुरा, ये सब बहुत सोच समझ कर बोलिए। जब आजादी चाहिए तो अपनी वाणी को भी तो आजाद करिए ना। पूरा अपना व्याकरण, शब्दकोश रगड़ डालिए। हर बात को आत्म केंद्रित बना दीजिए। अच्छा बुरा कैसे निर्धारित होगा? पाप पुण्य भी कैसे निर्धारित होगा? सही गलत, धर्म अधर्म सब कैसे निर्धारित होंगे? बस एक मानक, एक पैमाना। बाकी ना कुछ अच्छा, ना बुरा, ना पाप, ना पुण्य, ना धर्म, ना अधर्म। और कोई बहुत बोले भी तो सुनना बंद करिए। खेल ही सारा बंद करने का है। हमने बहुत सारे व्यर्थ धंधे खोल रखे हैं, बंद करो।
पिया संग रहते हैं। और बावरी खोज कहां रही है? बाजार में। वो घर में बैठे हुए हैं, कहां निकली है? वो बाजार में खोज रही है। बोले रूठ गए हैं, पता नहीं कहां गए, और पहाड़ पे चढ़ गई है। पिया घर में बैठे हैं, सेब चबा रहे हैं बढ़िया। वो 18 साल बाहर भ्रमण करके आई, मर गई। क्या सोच रहे थे पिया मिल जाए? ऐसे संयोग से नहीं मिलते। संयोग से सिर्फ मौत मिलती है। उम्र बढ़ती जाएगी, उसके बाद किसी भी दिन टनक जाते हैं हम। और बाहर से घर लौट कर आने की कोई वाजिब वजह होती नहीं है, क्योंकि बाहर का विस्तार अनंत होता है। हमारा तर्क ये होता है, एक जगह नहीं मिला तो दूसरी जगह मिलेगा, यहां भी नहीं मिला तो चौथी जगह मिलेगा। बाहर से भीतर आने की कोई संभावना नहीं रहती है, अपने आप संयोग से। तो जो गाया करते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ये कोई मुहावरा भर नहीं है, कोई लफाजी नहीं है, कोई भाषागत बात भर नहीं है। इसके पीछे तर्क है और तर्क के पीछे सत्य है। जो चाहिए वो पास है। दिक्कत यह है कि और भी बहुत कुछ पास है। दिक्कत यह नहीं है कि हीरा नहीं है, दिक्कत यह है कि कचरा बहुत है। हीरा मत खोजो, कचरा साफ करो, मुरा हीरा हेराए गयो कचरे में। हीरा है, खोजना नहीं है, हीरा है, पर कचरा भी है। ये जो भी है ये हटाना है। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो आपके पास है, पर मेरे पास बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो आपके पास है। अंतर ये है, ज्ञानी वो है जिसके पास कम होता है। साधारण लोगों से जिसके पास कम हो वो ज्ञानी है। जो साधारण आदमी होगा उसके पास ज्ञानी से कुछ ज्यादा ही ज्ञान होगा, इसीलिए वो अज्ञानी है। अज्ञान का मतलब ही क्या होता है? अतिरिक्त ज्ञान, झूठा ज्ञान। ज्ञान नहीं पाना है, अज्ञान हटाना है। बहुत अलग अलग दिशाएं हैं ये दो। और सबसे राह कठिन उसकी होती है जिसको हटाना सबसे कठिन पड़ता है। जो अड़ा रहता है कि मेरी मान्यता है, मैं हटाऊं कैसे, उसकी राह सबसे कठिन है। नहीं, पर मैं ऐसा मानता आया हूं, मैं उसको नकारूं कैसे? इंसान बनो, पुरुष बनो। जो चीज व्यर्थ दिख रही है उसको एक झटके में लात मारने की औकात रखो। सिर्फ इसलिए थोड़ी अब उसको पकड़े रहोगे कि 100 साल से पकड़े हुए थे तो अब पकड़े रहेंगे, पुराना कुछ रिश्ता भी तो है। देखो, कोई मान्यता थी, लेकर चल रहे थे लेकर के, क्योंकि नहीं समझ में आया था। अब समझ में आया है तो अब थोड़ी लेके चलेंगे, हटा दिया, एक बार में हटा दिया। सबसे मुश्किल उनकी है जो ये कहते हैं हमें तो सब कुछ साथ लेकर चलना है। मिले ऐसे लोग? वो कहेंगे यहां गीता है, यहां संत हैं, यहां बुद्ध हैं, यहां अष्टावक्र भी हैं, यहां उपनिषद भी हैं, ये तो चलेंगे ही। हमें इनके साथ साथ अपना जो अतिरिक्त कचरा है वो भी तो लेकर चलना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है।
जो यहां मिल रहा है वो तो ठीक ही है, पर जो और हम बाहर से लिए बैठे हैं वो छोड़ थोड़ी देंगे। जो छोड़ नहीं सकते बाहर का, वो हमें ही छोड़ दें, बेहतर है। क्योंकि अगर आप बाहर का नहीं छोड़ सकते तो हम आपके काम नहीं आने वाले। खेल ही सारा छोड़ने का है भाई। कुछ अतिरिक्त है आपके पास, कमी नहीं है, और वही अतिरिक्त हटाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। आप मुझे कह दें जो अतिरिक्त है वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, हां आपकी बात भी सुन लूंगा। तो क्यों सुन रहे हो मेरी बात? मेरी बात तो है ही इसीलिए कि जो अतिरिक्त है वो तुम, और तुम कह रहे हो अतिरिक्त तो नहीं छोड़ूंगा, आपकी बात भी सुन लूंगा। हमें तो ये बात भी और वो बात भी, सारी बात साथ लेके चलनी है। मेरी बात है ही इसीलिए ताकि तुम सारी और बातें छोड़ दो, और जो बाकी बातें छोड़ नहीं सकता वो मेरे साथ आ नहीं सकता। बात मेरी माने इस व्यक्ति प्रशांत की नहीं है। जो नियम है सत्य का मैं वो बता रहा हूं। 100 बातें और उसके साथ सत्य, तो वो तो ये दशा रहती ही है, पुरानी दशा है कि ये भी है और ये भी है। हमें तो जी सबको साथ लेके चलना है। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि सबको साथ लेकर चलना है। ये हटाना पड़ेगा बाबा। ये ऐसी सी बात है कि हाँ 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 हाँ, मुझे जिम भी जाना है, मेहनत भी करनी है, और जितना व्यायाम करना है उससे दूना खाना है। क्यों? क्योंकि चर्बी से हमारी पुरानी यारी है, सबको साथ लेकर चलना है। नहीं, अच्छी बात है, आप मसल ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें चर्बी को भी तो साथ लेकर चलना है। ऐसे वो कुछ नहीं होता। इस उम्मीद में आए हो कि तुम्हारी अलमारी में पहले से 5 चीजें रखी हुई थी, उसमें से छठी चीज ये जोड़ लोगे तो त्याग दो ये उम्मीद। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी पुरानी अलमारी में फिट हो जाएगा। ये पुरानी अलमारी में फिट नहीं होगा। ये अगर घर में आ गया तो पुरानी अलमारी फेंकेगी, और जो अपनी पुरानी अलमारियां फेंकने को तैयार नहीं है वो विदा हो जाएं। ठीक कह रहा हूं? कह देना चाहिए ना, नहीं तो लोग न जाने किस उम्मीद में टंगे रह जाएं और वो उम्मीद पूरी होगी नहीं। तो हमारे लिए जरूरी है, और ईमान की बात है, निष्ठा धर्म की बात है कि स्पष्ट कर दें कि यहां हो क्या रहा है। यहां पुरानी अलमारी को खाली करने का उपक्रम चल रहा है। पुरानी अलमारियों में जो कुछ भी इधर उधर का दाएं बाएं का समेटे बैठे हो, खाली करो, खाली करो। सत्य किसी तरह की प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदिता स्वीकार नहीं करता। सत्य का कोई संगी साथी नहीं होता। सत्य का न तो कोई विपरीत होता है, न कोई उसके समान होता है। वो अकेला है, निर्द्वंद है, वो अद्वैत है। तुम कहोगे ये भी तो है ठीक और वो भी तो है ठीक। सत्य के साथ और नहीं लगाया जाता। सत्य और ये कहते ही मखौल उड़ गया सत्य का। और उसके साथ लगाया जाता है जो अपूर्ण होता है, जो अपूर्ण नहीं है, जो अनंत है और असीम है, उसमें और लगा करके क्या कर रहे हो? और माने जोड़ना। जो अपने आप में ही अनंत है उसमें तुम जोड़ कैसे दोगे कुछ? तो ये कहो कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है तो नहीं चलेगा। इसी को पाप कहते हैं। कि आत्मा तो है ही है, उससे तो आप बच नहीं सकते। आत्मा तो दुर्निवार होती है, चाहो भी तो भी उसे हटा नहीं सकते। लेकिन हमने क्या रखा हुआ है? आत्मा और अहंकार। ये जो और है यही पाप है। यहां आप क्या पा रहे हो? आत्मा है या आत्मा नहीं है? आत्मा की कमी है यहां पर? यहां आत्मा की कमी है? नहीं, आत्मा तो है, पर आत्मा
और अहंकार है। तो ये जो और वादी लोग हैं, इनसे सावधान रहिएगा कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। ये सामाजिकता, ये लल्लो चप्पो, ये तलवे चाटना, ये अपनी दुनिया में चलाओ। लोग होते नहीं है, वो आपसे बहस भी कर रहे होंगे तो शुरुआत ऐसे करें, नहीं बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। जिनमें दो टूक बात करने का साहस हो वो चलें साथ। पांडव तो भले हैं ही, कौरव भी भले हैं। सबसे बुरा वो है जो कह रहा है ये भी भले हैं और वो भी भले हैं और मैं बीच में नाचूंगा। मैं तो बीच में नाचूंगा, मुझे तो कौरवों और पांडवों दोनों को साथ लेकर चलना है। तू दोनों को साथ लेकर नहीं चलेगा, दोनों से जूता खाएगा। सोचो कोई बीच में नाच रहा हो, क्या होगा उसका? इधर से अर्जुन, उधर से कर्ण और बीच में ताता थैया। सत्य के साथ सोचो, उपाधियां कोई लगती नहीं, पर फिर भी जो दी गई हैं वो क्या है? अनुपम। ये तो छोड़ दो कि कोई उसके समान है, कोई उपमा भी उस पर लागू नहीं हो सकती। और आप कह रहे हो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है और ऐसा और वैसे नहीं। यही पाप है। रैन दिवस पिय संग रहत हैं, मैं पापिन नहीं जाना। पाप है ये न जानना कि मुझे तो घटाना है, मुझे लेके नहीं आना है, मुझे तो घटाना है। छोड़ते चलो, छोड़ते चलो। मैं मान्यताएं नहीं पालता, समझिए। मैं मान्यताओं के माध्यम से खुद को पालता है। ये मत कहिए अरे मेरी पुरानी मान्यता है मैं छोड़ कैसे दूं। आप मान्यता की वकालत नहीं कर रहे हो, आप मान्यता के माध्यम से अपनी तरफदारी कर रहे हो। मान्यता सिर्फ मान्यता होती तो कब की छोड़ दी होती। मेरी मान्यता है ना, कैसे छूट जाए? मेरी मान्यता है, कैसे छोड़ दूं? जो कुछ भी मेरा है वो तो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ही होता है। तो मेरी मान्यता है, कैसे छोड़ दूं? बहुत सारे होते हैं वो आध्यात्मिक विंडो शॉपिंग करते हैं और फिर वो बहुत गौरव से सबको अपने अनुभव बताया करते हैं। क्या अनुभव बताया करते हैं? मैं यहां भी गया, मैंने ये भी देखा है, मैं फलानी जगह 2 साल रह करके आया और मैं आपको उधर के अंदर की बात बताता हूं। नहीं, उस जगह का आपने नाम सुना है? अच्छा, वो जो वहां पे वो रहते, नहीं नहीं वो तो अभी हैं, मैं 5 साल पहले जो थे मैं उनको भी जानता हूं। ये क्या कर रहे हो? ये किसको मूर्ख बना रहे हो? जो पहले से था उसे कम करना है, धर्म के नाम पर उसमें और जोड़ लिया। बात अब चल ही रही है तो आपको बता देता हूं। आप में से जो लोग मेरे पास भी उसी विंडो शॉपिंग की नीयत से आए हैं वो यहां कुछ भी नहीं पाएंगे। आप आए हो कि यहां कुछ मिल जाएगा जिसको आप अपनी जेब में रख लोगे। विंडो शॉपिंग में तो ये किया जाता है ना, कुछ लेके अपने झोले में भर लिया, या कि सिर्फ देख लिया तो मन के झोले में भर लिया। विंडो से देखते गए, मन के झोले में भरते गए। यहां जो चीज है वो इतनी बड़ी है कि किसी झोले में समाने नहीं वाली, और आप चाह रहे हो यहां जो कुछ है वो आपके पुराने झोले में फिट हो जाए। नहीं होगा। यहां जो वस्तु है वो चाहिए तो वो झोला फाड़ दो।
और फाड़ भी दोगे तो भी ये उस झोले में नहीं घुसेगी। फेंक दो। खौफ का सन्नाटा, बाय बाय टाटा। क्या करूं, झूठ बोलूं आपसे? जो बात जैसी है वैसी बता दी। झूठ सुनने आए हैं तो जो जैसी बात है बता दी। ये चीज आपकी किसी भी पुरानी मान्यता से मेल नहीं खाने वाली। तो ये इरादा कि वो भी रहे और ये भी रहे, ये बहुत अपवित्र इरादा है। यही पाप है कि आत्मा भी रहे और अहंकार भी रहे। यही तो पाप है। नहीं, मैं आपकी बात तो सुनता हूं, पर अपनी बात भी तो नहीं। आपकी बात तो ठीक है, पर मेरी बात भी तो, यही पाप है। नहीं, पर फिर हमारी आवाज का क्या होगा? कुछ हम भी तो कुछ हैं। तुम झुन्नू लाल हो, भूलना नहीं। द बिग जे। तुझे कुछ पता भी है जिंदगी में? ऐसे जाते जाते ऐसा तो हो जाता है, और फिर ऐसा हो कि आगे जा भी नहीं पाता है, रुक भी जाता है, और रुक के सोच रहा है मैं कौन हूं, मैं कहां आया हूं। द बिग ना उपहास करना है ना आहत करना है। जो तरीका मुझे आता है समझाने का, उससे समझा रहा हूं। बर्तन साफ ना हो, एकदम साफ ना हो, और उसमें आप कोई बहुत साफ चीज डाल भी दो, तो वो साफ चीज भी क्या हो जाती है? पहले अपने बर्तन को घिस घिस करके पुरानी गंदगी से साफ करिए। ये बर्तन है और इसमें पुरानी गंदगी जमा है, और ये साफ बिल्कुल पानी है। घर में पानी रखते होंगे ना, किसी चीज में पानी होगा बहुत साफ। अब जिस चीज में पानी डाल रहे हो उस चीज में कुछ और भी है, तो पानी का क्या होगा? आप कह रहे हो नहीं, देखो अतीत भी साथ लेके चलना पड़ता है। इस बोतल का भी एक अतीत है। 5 साल पहले जो इस बोतल में था वो अभी भी है। कुछ वफा भी तो निभानी पड़ती है। पहले जहां जहां सर झुका के आ गए, कुछ उनकी इज्जत रखनी पड़ती है ना। तो 5 साल 4 साल पहले भी इसमें जो सामग्री डाली थी वो अभी भी है। कहां है वो? गौर से देखो नीचे, वो जो काला काला, वो जो धीरे धीरे चल रहा है, वो सब इसमें हमने सहेज के रखे हैं। तो वो जो तुम सहेज के रखे हो, उसके ऊपर ये साफ पानी भी पड़ेगा तो गंदा हो जाएगा। वो और ये नहीं चल सकते। समझ रहे? पर हमें कैसे पता कि पुराना वाला बैक्टीरिया है, नया वाला पानी है? अगर पुराना वाला पानी ही होता तो तुम इतने खाली क्यों होते? मैं पानी का उदाहरण लेके कह रहा हूं। तुम कह रहे हो तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें पानी चाहिए। उस बैक्टीरिया को तुम बैक्टीरिया नहीं मान रहे, तो उसी को पी लो ना। उस बैक्टीरिया से तुम्हारा काम चल गया होता तो तुम क्यों कह रहे होते कि प्यास अभी बुझी नहीं? और अगर प्यास अभी बुझी नहीं है तो पुराने सब बैक्टीरिया हटाओ, छोड़ दो ये कि हमारे परंपरागत बैक्टीरिया हैं। नहीं तो उनसे ही अगर काम चलता है तो उन्हीं से काम चला लीजिए सर। दिक्कत बस ये है कि
उस चीज का इस्तेमाल करके, जो भी आप लिए बैठे हो पुराना, उसका इस्तेमाल करके आप इसके विरुद्ध एक ढाल, एक कवच तैयार कर लेते हो। तो इसमें से जो कुछ भी आपको पेनिट्रेट करने की, आपके भीतर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, या बस घुस जाने ही वाला होता है, ठीक उसी चीज को आप कैसे रोक लेते हो? ये बोल के, नहीं ये चीज तो वो जो पुरानी मान्यता है उससे मेल नहीं खाती, तो ये बात तो नहीं मानूंगा, बाकी बातें मान लूंगा, ये बात नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं वो बात मानूंगा, पुरानी वाली। वो जो पुरानी सामग्री है ना, उससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं है। लाभ होता तो लाभ हो चुका होता। उस पुरानी सामग्री से आपको कोई लाभ नहीं है, तो फिर आप उस सामग्री का उपयोग क्या कर रहे हैं? समझिए, आप उस सामग्री का उपयोग कर रहे हैं सिर्फ इस सामग्री से बचने के लिए। इस सामग्री में जो कुछ भी आपको तोड़ेगा, उसके खिलाफ ढाल की तरह आप खड़ी कर लेते हैं पुरानी सामग्री, और जो कुछ आपको तोड़ेगा वही आपके काम का है। तो माने इस सामग्री में, आज की सामग्री में जो कुछ सचमुच आपके लिए हितकर है, आप उसे बाधित कर देते हो पुरानी सामग्री का इस्तेमाल करके, और इसीलिए उस पुरानी सामग्री को आप छोड़ नहीं रहे। यही उस पुरानी सामग्री का उपयोग है। और फिर कहते हो वो और ये। समझ में आ रही है बात? इनकम्पैटिबल है मामला। आप कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से दोनों को नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि वो दोनों बातें एक हैं ही नहीं। अब आके कहो नहीं, हमारी जो परंपरा है वो भी वही बात कहती है जो बात अष्टावक्र कहते हैं। काय झूठ बोल रहे हो? हाँ, अष्टावक्र कहते हैं कि सर पे नारियल लेकर के जाओ और पुराने गांव के कुएं का भूत भगाओ। पर हम यही कहना चाहते हैं, ये दोनों एक समान बात कहते हैं। देखिए, अगर ठीक से सुना जाए तो हमारे गांव में जो चलती आई है लेजेंड, वो और अष्टावक्र गीता बिल्कुल एक समान बात कहते हैं। अरे एक समान बात नहीं कहते। क्यों जबरदस्ती दो बेमेल बातों को एक दूसरे के बराबर ठहरा रहे हो? वो आपस में कंपैटिबल नहीं है, वो रिकंसाइल नहीं कर सकती बातें। तो या तो ये पकड़ लो या ये पकड़ लो, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। वो पुराने जंगल के हमारे एक बाबा जी हैं, वो बिल्कुल वही बात कहते हैं जो आचार्य जी कहते हैं। दोनों की बातें हमें एक समान लगती हैं। तुम्हारे पास वो बाबा जी तो पहले से थे, पहले तो तुम्हें वो बाबा जी ही मिले, तो यहां क्या टहल रहे हो? ये कोई मटर गश्ती का क्षेत्र है? जाओ बाबा जी की सेवा करो। दो बातें जो किसी भी तरीके से कितनी भी कोशिश कर लो एक तल की हैं ही नहीं। सिर्फ अपने झूठ को छिपाने के लिए उनको एक समान क्यों घोषित कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो ताकि आपके अहंकार की रक्षा चल सके। मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। ठीक जब मैं पहुंच रहा होऊंगा सफलता के बिंदु पर,
मैं पाऊंगा आपने बचने के लिए कोई चोर दरवाजा निकाल लिया। जब पूरी प्रक्रिया हो चुकी होगी और मैं कहूंगा यहां कटे किसी के बंधन बात बनी, वहीं अंत में आपकी कोई पुरानी सड़ी मान्यता खड़ी हो जाएगी विरोध में, बात बनते बनते रह जाएगी। आप मेरा रास्ता कठिन कर रहे हो, और मेरा रास्ता कोई मेरा रास्ता नहीं है। मैं जिस रास्ते की बात कर रहा हूं वो आपका रास्ता है। फिर समझा देता हूं मनोवैज्ञानिक तथ्य। वो पुरानी बातें आप इसीलिए पकड़ के बैठे हो ताकि यहां जो कुछ भी आपको चुभता है आप उसको अस्वीकार कर सको। उन बातों का और आपके लिए कोई उपयोग नहीं है, पर आपने एक बहुत गंदा उपयोग निकाल लिया है, और गंदा उपयोग यही है कि कुछ बातें यहां से ले लो, कुछ बातें वहां से ले लो। कुछ बातें यहां कौन सी ले लो? जो यहां से सुविधा की बातें, माने जिनसे कोई लाभ होना नहीं है, वो बातें यहां से ले लो। बाकी बातें वहां से ले लो। वहां से भी कौन सी बातें ले लो? जो सुविधा की है, जिनसे कोई लाभ होना नहीं है, तो वहां की सारी बातें ही ले लो। माने ऐसे थोड़ा ही चलता है। सूत्र सीधे हैं, बहुत सरल हैं, संक्षिप्त हैं। उनमें किसी तरह का कोई संदेह होना नहीं चाहिए। उन सूत्रों पर हर चीज को नापिए, तोलिए, परखिए और अपने आप से पूछिए ये वस्तु मेरे जीवन में क्यों मौजूद है। यही 1 जनवरी है। और वस्तु माने यही वस्तु नहीं, ये भी वस्तु और ये भी वस्तु। सूत्र पता है ना? बस वही मौजूद रहे जो मुझे घटाता हो। जो मुझे घटाता हो उसका जीवन में स्वागत है। जो मुझे फुलाता हो उसके लिए दरवाजा है। घर में जो कुछ रखा हो जाइएगा और देखिएगा क्या क्या है जो आपको सचमुच घटाता है। घटाता है तो रखे रहिए। पर घर में बहुत कुछ ऐसा भी है जो मन में देखिए, जीवन में देखिए। समय कहाँ दे रहे हैं? जहां समय देने से आप कम होते हो वहां और समय दीजिए। जहां समय देने से मन की चर्बी बढ़ती है वहां से बिल्कुल किनारा कीजिए। और आपको एक बात अग्रिम में बता देता हूं, आप अगर पुरानी अपनी सब धनराशि, मन राशि पकड़ के रखना चाहते हो तो फिर मुझसे ये शिकायत मत करिएगा कि अब गीता के 2 साल हो गए, हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आप अपना पुराना माल यहां पकड़ कर बैठे ही हुए हो तो 2 साल क्या 10 साल बीत जाएंगे गीता के, गीता आपके काम नहीं आएगी। फिर शिकायत करने मत आइएगा। और जिनको भी लाभ नहीं हो रहा है उस लाभ की वजह यही है, बता देता हूं। आपके पास और भी बहुत कुछ है जो आप मानते हो। वो जो और बहुत कुछ है अतिरिक्त, उसी के कारण आपको यहां लाभ नहीं होने वाला। फिर पछताइएगा मत। हटाइए। हर सत्र सफाई की दिशा में एक कदम बने। मैंने और देखा, मैंने और समझा। हटा हटा। जीवन में जोड़ना क्या है? जो हटाने में सहायक हो। जो कुछ हटा सकता है उसको जीवन में और जोड़ो। आपको कुछ बहुत मैं मनोरंजक आंकड़े बताता हूं, आपको पता चलेगा हम अपने आप को बचाने के लिए कितने आतुर रहते हैं। मनोरंजन भी होगा और थोड़ी सी जुगुप्सा भी आएगी, घिन जैसी। मैं इतना बोलता हूं कि जो कुछ सीख रहे हो जाकर के क्या किया करो, लिखो। और उसकी बहुत ठोस वजह है।
मैं 20 साल से शिक्षण कर रहा हूं, कुछ बातें जानता हूं, कुछ जरूरी काम है जिनके बिना शिक्षा आगे नहीं बढ़ती है, नहीं लिखते। इस महीने बहुत जोर दिया है तो भी 50% से एकाध कम प्रतिशत ही प्रतिभागियों ने वहां जाकर के कुछ लिखा है। महीने के अंत का आंकड़ा अभी कुछ घंटों में सामने आएगा। 47-48 चल रहा था, 50 से थोड़ा कम ही रह जाना है। माने आधे से ज्यादा लोग वहां कुछ नहीं लिखते। अब मनोरंजक बात सुनिए, 80-90% लोग वहां जा करके घूर के आते हैं। वो वहां जासूसी कर रहे हैं, वो वहां देख रहे हैं कि दूसरों ने क्या लिखा है। हम अपनी दुनियादारी, दुकानदारी यहां भी लेके आ गए। आप यहां आए हो, आप बैठे हो, आप में से तो 99% वही होंगे जो लिखते हैं, कुछ 2 ही 4 5 10 होंगे जो नहीं। पर बहुत सारे लोग जो स्क्रीन के पीछे हैं वो उसी कोटि के हैं। वो वहां छुप छुप करके घूरने जाते हैं, वो दूसरों का पढ़ते हैं। क्योंकि वहां जाना तो पड़ता ही है, बटन तो वहीं से दबता है ना लाइव देखने का, तो जाना तो पड़ता ही है। तो वो जानते हो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे मैं सामने क्यों आऊं? क्योंकि सामने आना भी एक तरह की कमिटमेंट हो जाती है कि मैं वहां आ गया, मैंने अपना नाम लिख दिया, मैंने अपनी तस्वीर लगा दी और मैंने खुल करके लिख दिया कि हाँ मुझे फायदा हो रहा है। और अगर आपने खुल के लिख दिया कि फायदा हो रहा है तो फिर पुरानी चीज किस हक से, किस तर्क से पकड़े रहोगे? अगर तुमने लिख दिया कि फायदा यहां हो रहा है तो फिर वो अपनी पुरानी मान्यताएं किस तर्क से बचा के रखोगे? इस नाते वो यहां आकर के घोषित ही नहीं करते कि फायदा हो रहा है। कि बने भी रहेंगे लेकिन जरा दूर दूर से घूरेंगे, छुप छुप के देखेंगे, दूसरों का पढ़ेंगे, दूसरों का। और दूसरों का सिर्फ पढ़ते नहीं है, संस्था के सलाहकार तो आप सभी लोगों से संपर्क में रहते हैं दिन रात। वो दूसरों का सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो दूसरों का पढ़ करके वो दूसरों को जज करते हैं। एक सज्जन थे, उन्होंने चर्चा छेड़ दी फोन पर संस्था के एक सदस्य से। वो बोलते ये जो लिखा जा रहा है मुझे इसमें गुणवत्ता की अभी थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। तुम कौन हो? अच्छा मंच है इसलिए गाली नहीं दूंगा, पर तुम कौन हो? ओ बहुत गंभीरता से बता रहे थे प्रोफेसर कि देखिए ये जो लिखा जा रहा है ना, ये अभी इसमें बहुत त्रुटियां हैं। तो बात करते करते उन्होंने देखा इन्होंने आज तक क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा। ये वहां आकर के दूसरों का अवलोकन कर रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये जितना अपनी पुरानी हरकतों पर कायम रहेंगे ये उतने ही पुराने रह जाने हैं। मैं आपको नया बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप पुराना अपना स्वरूप छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे। वही पुरानी गंदी छिछली हरकतें, इधर उधर जाके ताका झाकी जासूसी जैसे हर गली मोहल्ले में होता है, वही तुम आके कम्युनिटी पे भी कर रहे हो कि जाके सूंघ के आए उसकी रसोई में आज क्या बन रहा है। शर्मा जी की, धनिया वर्मा जी के झुन्नू के यहां जाती दिखाई दी है रात 10 बजे। धीरे धीरे करके ये बात फैलाओ और किसी को पता ना चले कि हमने फैलाई है, क्योंकि हम सज्जन आदमी हैं, भद्र लोग। यही सब चलता है ना, यही तो दुनियादारी कहलाती है। शादियों का मौसम चल रहा है, वहां जाके देखो क्या चल रहा होता है, यही सब। मैं बैठा करता हूं जाकर के जहां वहां भी शादियों के आजकल वो लगा देते हैं, तो मैं उनको देखता हूं। फिर मैं सोचता हूं अगर ये भी, क्योंकि अब तो इतने कितने हजार लोग हो गए, मुझे पता ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं लोगों को चेहरे से, नाम से। मैं सोचता हूं ये भी तो हो सकता है कि वो जो वहां वो जितने नाच रहे हैं उसमें से एक आध दो
गीता समागम वाले हों, कहीं भी मिल जाते हैं भाई। तुम अपना पुराना सब चाल चलन ढर्रा बचा के रखना चाहते हो, तुम्हें घोड़ी के आगे भी नाचना है और तुम्हें ज्ञान योग भी पढ़ना है, कैसे चलेगा? और मिले शेरवानियां डाल डाल के एक के बाद एक 4, मैं इधर उधर भागा हूं, एक टेबल से छोड़ के दूसरी टेबल पे भागा। वो एक शेरवानी वाला जाके वो जहां बैठता हूं वो कोने में होता है, तो वहां बगल में शीशा है तो वहां से दिखता है, और रात में खास तौर पे बाहर अंधेरा अंदर रोशनी तो तब दिखता है। पहले एक शेरवानी ने झांका, फिर वो अपने पीछे पीछे 4-5, हम बहुत सुनते हैं आपको, बहुत सुनते हैं, एक के बाद एक सेल्फी। मैं सोच रहा हूं ये शेरवानी सेल्फी क्या कर रहे हो, कि आप ही को सुनते हैं दिन रात। मैंने पूछा गीता में है? बोले हाँ, आपका एक वीडियो देखा था गीता का 2018 का, गीता समागम, ये क्या होता है? तुमको बिल्कुल अपने जैसा रह जाना है, एकदम बदलने को राजी नहीं हो। और फिर कृष्ण भी समझ में आ जाएंगे। बस कुछ ऐसा कर दीजिए डॉक्टर साहब, वायरल लोड जितना भी रहे, सिम्टम्स ना रहे। कैसे कर दें बताओ, कैसे करें? एंटीवायरल तुम्हें लेनी नहीं, वायरल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो तुम, मेरा प्यारा वीरू। यही जान, यही इश्क, यही जिंदगी। और सिम्टम्स चाहिए नहीं, बुखार भी नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, दर्द नहीं चाहिए, पर वायरस छोड़ने को राजी नहीं हो। क्यों? देखिए ये हमारा परंपरागत वायरस है और ये बहुत अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची प्यारी बातें करता है। परम ही परंपरा है और नहीं कोई परंपरा होती। परम के अलावा कोई चीज परंपरा नहीं होती। शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। परम में मन रत रहे, परंपरा बस यही है। अब 15-20 प्रकार के परम लेके आओगे, P1 P2 टिल PN। एक माने एक, 50 नहीं। नमस्ते आचार्य जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मन को हल्का कैसे करें, ये किस कंटेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा। जैसे कि जब भी हमारा मन उद्विग्न होता है या बहुत ज़्यादा हर्षित भी होता है तो हम सोचते हैं हम किसी से बात करें, तो ज़्यादातर किसी दोस्त यार या रिश्तेदार, या कभी कभी रैंडमली फ़ोन उठाया, देखा किसी से बहुत दिन से बात नहीं हुई है, उससे बात कर ली, पड़ोसी से बात कर ली, ये एक लेवल हुआ। दूसरा, हम जो बहुत अपने नियर और डियर वंस हैं उनमें से कोई छांट के उनसे बात करना चाहेंगे। और एक और भी तरीका होता है, जैसा कि पारंपरिक धार्मिक उसमें बताया गया है कि मंदिर चले जाओ, भगवान के सामने जाके, मतलब अगर कोई दुख की बात है तो अपना रोना रो लो, या कुछ चाहिए तो उसको मांग लो, या जो भी मन में चल रहा है वो बोल दो वहाँ पे। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि अपने मन में मत रखिए, किसी से शेयर कर लीजिए। लेकिन मैंने ये तीनों ही चीज़ें अपनी लाइफ में करके देख चुका हूँ, कई बार देख चुका हूँ, लेकिन उससे कोई ख़ास नतीजा निकलता नहीं है। तो बस ये जानना चाहूँगा कि ये तीनों विधियाँ अगर गलत हैं तो मतलब पूरी छोड़ देनी चाहिए, किसी हद तक सही भी हैं, या फिर क्या विधि है जिसको हम ये कहें कि
मतलब मन को हल्का करना, जब खासकर हमारे मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो या बहुत ज़्यादा हर्ष हो, वॉटेवर, मतलब हलचल मची हुई है। मन क्या है? मन क्या है? अहम का मोहल्ला, घर, जो भी बोल लो, अहम का। तो एक बार मैंने देखा, क्या देखा कि वो एक वैन थी 7 सीटर, उसको ट्रैफिक पुलिस ने रोक रखा था। और उसमें से उतार रहे थे वो लोगों को, उतरो उतरो उतरो। तो 7 उतरे, फिर 8वां उतरा, फिर 9वां उतरा, फिर 10वां उतरा, फिर 11वां उतरा। उसमें से 13-14 लोग उतर आए। फिर एक आखिरी उतरा, उसके सर पे सेहरा था, वो दूल्हा था। तो पुलिस वाले लठ बजाने ही वाले थे, पर दूल्हे को देख के थोड़ा सा रुक गए। बोले क्या कर रहे हो तुम, इतने सारे यहाँ एक में लद के जा रहे हो? तो बोला मेरा ब्याह है। बोले वो ठीक है, पर इतने लद के क्यों जा रहे हो? बोलता है देखो, 3 मेरे भाई, 3 चचेरे भाई, 3 ममेरे भाई, एक पंडित का भाई, एक जीजा, 2.5 फूफा। वो चौड़ में रहता है ना, तो 1 का 2.5 हो गया। समझ में आ रही है बात? मन ऐसे ही थोड़ी भारी हो जाता है। मन ऐसे ही थोड़ी भारी हो गया। अहम दूल्हा बना बैठा है, उसने इतने रिश्ते जोड़ रखे हैं। जिन जिन से रिश्ता जोड़ रखा होता है वही मन कहलाता है। मन माने अहम का घर, मोहल्ला, अहम की वैन, उसमें जो जो घुस गया। और जितने तुम अपने फालतू के रिश्ते रखोगे, तुम्हारा मन उतना भारी होता जाएगा। अहम जितनों पर ज्यादा आश्रित रहेगा, उन्हें अपने घर में, मोहल्ले में बसाना पड़ेगा ना। बसाते चलो, भारी होता चलेगा। भारी मन बस इस बात की निशानी है कि अहम अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। अहम आत्मा से बहुत दूर है, इसलिए उसे 50 अन्य विषयों से नाता जोड़ना पड़ रहा है। और ये जो 50 अन्य विषय हैं, ये जाके बस जाते हैं। जिस जगह बस जाते हैं वो जगह मन कहलाती है। जिस जगह बस जाते हैं ये सब विषय, वो जगह मन कहलाती है। अगर जो एक है जिससे नाता होना चाहिए, उससे नाता है, तो मन हल्का रहेगा ही रहेगा। क्योंकि फिर ये फालतू के विषय बसाने की जरूरत, क्योंकि ये सब विषय क्या बनकर बसते हैं? ये उस एक सच्चे विषय का विकल्प बनकर बसते हैं। वो कहते हैं तेरे पास वो नहीं है ना, तो तू हमसे जरा काम चला, हमें आजमा। तुम्हारे पास वो हो तो तुम्हें इन बाकियों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। दूल्हा दुल्हन जब एक हो जाते हैं तो इन बारातियों की उन्हें कोई जरूरत रहती है? वो तो कहते हैं टरो, तुम यहां क्या कर रहे हो? अपना सा मुंह लेके घर जाओ अपने। और जब तक दूल्हा दुल्हन मिले नहीं होते हैं, तब तक कितने बाराती होते हैं? तो आपके अगर इतने बाराती यहां घुसे हुए हैं, तो माने आप दूल्हा दुल्हन को मिलने नहीं दे रहे हो। आप ही दुल्हन हो भाई। तो पिया का थोड़ा ख्याल कर लो, उनसे मिल जाओ जा करके, ये सब बाराती अपने आप भग जाएंगे। शादी हो गई, उसके बाद ये जीजे और फूफे, इन्हें कोई पूछता है? खुद ही अपनी इज्जत बचा के भग जाते हैं।
आचार्य जी, आपने जो बात कही ये समझ में आ ही रही है, क्योंकि सब छोड़ना है, नेति नेति करनी है, मन खाली करना है, तो आपने परमानेंट सोल्यूशन बताया। लेकिन क्योंकि अभी हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, तो कभी कभी इस तरह का जब मन उद्विग्न हो जाता है तो उस समय समझ नहीं आता, मतलब अभी कि उद्विग्न है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आप हैं सामने, तो वही बात है ना, अभी मेरी बात नहीं है अभी। सत्य सामने हाँ, है। तो दूल्हा दुल्हन अभी मिले हुए हैं, जी। तो बस हो गया। जब तक ये दोनों मिले रहेंगे तब तक बारात की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और आपकी ज़िंदगी में बारात घुसी हुई है तो इसका मतलब दूल्हा दुल्हन में अभी विरह चल रहा है। देखा नहीं है, जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो वो उधर जा कर के 5-7 को फ़ोन लगाता है, वो उधर जाके 5-7 को फ़ोन लगाती है, दोनों अलग अलग कमरे में बैठे हैं और फ़ोन चल रहा है। और यही दोनों में जब एका रहता है तो इन 5-7 में से कोई घुसने की भी कोशिश करे तो उसको निकाल देते हैं। जब बढ़िया थोड़ा शांति के दिन चल रहे होते हैं, माने 6-7 साल में एक बार, तब किसी को घुसने देते हो? घुसने देते हो? और जब शांति नहीं चल रही होती हो, देखा है ऐसे ऐसों को भी फोन लगाते हो, इनसे कोई मतलब नहीं, और लगते हो हाँ जो आखिरी बार शादी में ही दिखे थे, और फिर उनसे भी वहां रोने लग जाते हो, अरे बड़ी बुरी किस्मत है, ये ऐसा मिल गया, पता नहीं कौन है ये बर्बाद। तो जब इतने सारे मौजूद हों तो मतलब यही है कि दूल्हा दुल्हन में बड़ी दूरी है, बेकार की दूरी है। एक फिल्म आई थी जब कैंपस में था, तो उसमें वो गाना गाते हैं कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। तो जब बाहों में होते हो तो फिर ये बारातियों की क्या सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है? कौन दूसरों के चक्कर में पड़ेगा? जिंदगी आनंद होती है, कहाँ कोई मन पे फिर बोझ रखना चाहेगा? मन का बोझ समझ रहे हो ना क्या है? जब असली चीज़ ज़िंदगी में नहीं होती तो उसके विकल्प, ऑल्टरनेटिव के तौर पर हम 100 चीज़ें ज़िंदगी में भर लेते हैं। यही 100 चीज़ें मन का बोझ हैं, और ये चीज़ें तब तक नहीं हटेंगी जब तक असली चीज़ से नाता नहीं जोड़ोगे। असली चीज़ से जब नाता जुड़ा हुआ है तो ये सब 100 दूर दूर रहते हैं। इसीलिए जब तक आप यहाँ सत्र में बैठे हो तो ये पूरी बारात जो है वो बस अभी बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही है, निकलो, देखो कैसे घेरते हैं सब। दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना। रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना। रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना। मात पिता घर जन्म बितिया, मात पिता घर जन्म बितिया। आया गवन नगिचाना, आया गवन नगिचाना। आज मिलो पिया अपने से, आज मिलो पिया अपने से। करी हो कौन बहाना, करी हो कौन बहाना। रैन दिवस पिया संग रहत है, रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना।
मानुष जन्म तो व्यर्था कोवे, मानुष जन्म तो व्यर्था कोवे, राम नाम नहीं जाना, राम नाम नहीं जाना। हे सखी मेरो तन मन कापे, हे सखी मेरो तन मन कापे, सोई शब्द सुनि काना, सोई शब्द सुनि काना। रैन दिवस पिया संग रहत है, रैन दिवस पिया संग रहत हैं, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। रोम रोम जाके परकाशा, रोम रोम जाके परकाशा, ताको निर्मल ज्ञाना, ताको निर्मल ज्ञाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो स्थिर मन ध्याना, करो स्थिर मन ध्याना। रैन दिवस पिया संग रहत हैं, रैन दिवस पिया संग रहत हैं, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना।